नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गांव प्लस पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में आरक्षण से संबंधित मुद्दे, तो जिसमें हम जानेंगे कि आखिर आरक्षण जो है मेन किस किस व्यक्ति के पास पहुंच पा रहा है। देखिए, भारत में आरक्षण तो जब से देश आज़ादी हुआ तो उन लोगों को मिलना चाहिए था, चाहे मिला भी है, जो अत्यंत गरीब है, ठीक है ना। उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण जरूरी है। लेकिन अभी वर्तमान समय में ऐसा हो गया है कि जिन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए सही रूप में, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। जाति आधारित आरक्षण है। ये आरक्षण जैसे उन लोगों को मिलना चाहिए जो अत्यंत गरीब है, जिनके पास घर नहीं है, जो रोड पर रह रहे हैं, जिनका मान लीजिए कि रेलवे लाइन के किनारे चल जाइए, बहुत लोग ऐसा है कि रोड पर फुटपाथ पर, उनको ओरिजिनल आरक्षण मिलना चाहिए। न कि हम धर्म जाति के देख के आरक्षण देंगे तो गलत है। वो 100% जो गरीब है, अत्यंत जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको आरक्षण के हकदार हम 100 में 100% है। उसको सब चीज़ आरक्षण मिले, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अमीर गरीब की लड़ाई होना चाहिए, आरक्षण के मेन मुद्दा होना चाहिए अमीर गरीब की, जात की लड़ाई ना होना चाहिए। जात की लड़ाई होकर ये बहुत बड़ा देश के विकास के नहीं है, देश के लिए घातक है। यहाँ पर जो गरीब है, जिसमें चाहे किसी भी जाति का रहे, जो अत्यंत गरीबी है, जिसका अपना मकान नहीं है, अपना घर नहीं, रहने का साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उसको आरक्षण के 100 में 100% उसको ज़रूरत है, उसको आरक्षण मिले। आरक्षण को अगर देखा जाए तो पेपर पर कुछ और है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ और है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक ये गरीबी अमीरी की लड़ाई नहीं आएगा भारत में, खासकर भारत में ये जात वाला लड़ाई रहेगा तो वही हार रहेगा। पेपर पर कुछ और रहेगा और ज़मीनी स्तर पर कुछ और रहेगा। इसलिए कि आरक्षण में मान के चलिए कि सभी लोगों को अभी के डेट में समझिए कि कम या बेसी मिल रहा है, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ये क्या बोला जाता है आपका एसी हो, चाहे एसटी हो। तो इसमें सबसे पहली बात हो गया कि जो आदमी अमीर है, जो आदमी जो 2 लाख का आमदनी है, जिसके घर में 3 लाख का आमदनी है, चाहे कोई भी आमदनी है, जिसके बाद में अच्छा ज़मीन है, उसको आरक्षण के क्या जरूरत है? वो तो अपना पूरी तरह से अपना परिपूर्ण है। लेकिन आरक्षण उसको मिलना चाहिए। अगर देश के आगे बढ़ाना है, भारत को आगे बढ़ाना है, तो आरक्षण उसके ज़रूरत है जो जिसके पास घर ना हो, ओरिजिनल जिसके पास घर नहीं, रहने का साधन नहीं है, खाने का साधन नहीं है, जो रोड पर फुटपाथ पर जीवन बिता रहा है, उसको आरक्षण की जरूरत है। उस सभी लोगों को मिलकर उनको आरक्षण दिलाना चाहिए, चाहे किसी भी जाति करे। जाति आधारित आरक्षण देश के लिए सही नहीं है। ये बहुत बड़ा ये माने गलत चीज़ है। यानी वो मिलना चाहिए। गरीबी अमीरी की लड़ाई होनी चाहिए, तब आखिर देश के आगे बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे आगे? देश के आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए गरीबी अमीरी। गरीबी अमीरी हम जात आधारित आरक्षण खत्म कर देंगे और गरीब अमीर रहेगा। जो गरीब रहेगा ओरिजिनल 100 में 100% जिसके पास गरीबी है उसको आरक्षण मिले। गरीबी मतलब हो गया कि अभी भी हम उदाहरण दिए, जिसके पास अपना रहने का घर ना हो उसको आरक्षण के। अब जिसके पास 10 बीघा जमीन है उसको आरक्षण के क्या जरूरत है? चाहे कोई भी रहा, हम किसी भी जाति का नाम ढक नहीं कहेंगे, चाहे कोई भी रहे, हम किसी को नहीं बोलेंगे। लेकिन जिसके पास 10 बीघा ज़मीन है, जिसके पास 20 बीघा ज़मीन है, जिसके पास मान के चलिए 5 लाख का आमदनी है, जिसके पास स्कॉर्पियो है, जिसके पास मैंने हर तरह के साधन संसाधन, उसको आरक्षण के क्या जरूरत है? आरक्षण को उसको जरूरत है जो अत्यंत। यही हुआ था आज़ादी के समय, यही फैसला लिया गया था। लेकिन ये जाति आधारित आरक्षण बन गया था। ये जाति आधारित आरक्षण ये देश के लिए सही नहीं है। गरीबी आधारित आरक्षण आना चाहिए देश में। तो इस आरक्षण का लाभ, जैसे कि इनका मानना है कि कुछ मतलब लोग तक ही पहुंच पाता है, जो मेन रूप से जिनको आरक्षण चाहिए उनके पास नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए आरक्षण का सही लाभ किन तरह के व्यक्ति को मिल पा रहा है और किन को नहीं मिल पा रहा है? देखिए, आरक्षण का तो सही आप अब देखिए, मान के चलिए कि आरक्षण हो गया, यहाँ पर 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। हर लोग को ओबीसी में ही 2 को बांट दिया गया, एक BC1 कर दिया गया, एक BC2 कर दिया गया। तो बताइए BC2 वाला में जो है उसको क्या चीज़ का आरक्षण मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। केवल वो एज में जो पढ़ रहा है, मतलब पढ़ रहा है उसी में मान के चलिए कि 2 साल 3 साल का उसमें एज में मिल रहा है। उसके अलावा सब जगह तो उसको पैसा उतना ही लगता है। फॉर्म भरने जाएगा तो उसको उतना ही लगेगा, हर एक जगह उतना लगेगा। तो ये मैं जैसे यहाँ पर अगर गरीबी और अमीरी के रहता है आरक्षण, जो पूर्ण रूप से गरीब है, जो पूर्ण रूप से अत्यंत गरीब है, जिसके
जिसके पास अभी एक पैसा का आमदनी नहीं है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, जिसका रहने का साधन नहीं, जैसे बहुत ऐसे बाढ़ प्रभावित एरिया में लोग हैं कि जिसका अपना मकान भी नहीं है, तो उनको आरक्षण मिले, उसको आर्थिक सहयोग मिले, तो आरक्षण उनको मिलना चाहिए, तब न सब इक्वल होगा। अब क्या होता है कि एक जाति का, हम किसी भी जाति का एक उदाहरण लेते हैं, उसमें किसी का आमदनी है 10 लाख रुपया, अब उसका भी आरक्षण मिल रहा है, जिसके पास मान के चलिए कि रहने का घर भी नहीं है, तो जाति आधारित आरक्षण पर तो दोनों को प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत है। तो आरक्षण ओरिजिनल, अगर देश का विकास करना है चाहे जो भी हो, ओरिजिनल आरक्षण गरीब आधारित मिलना चाहिए और सबको इक्वल मिले, जो गरीब है उसको मिले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको। यानी कि इनका मानना है कि आरक्षण का जो मेन रूप से अगर लाभ देखा जाए तो उसी लोग यानी उसी व्यक्ति के पास पहुंच पा रहा है जिसके पास पहले से ही एकत्रित धन है या उनका लाभ ज़्यादातर उनको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ तक कि अभी तक इस तरह के भी मतलब गरीब से गरीब परिवार हैं या घर हैं कि उनको आरक्षण का मतलब कुछ हाल चाल तक भी नहीं पता है। और इसमें यानी कि आरक्षण का मेन रूप से लाभ अभी तक ज़्यादा तक अमीर को ही ये बता रहे हैं। देखिए, हम अमीर के नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो मान लीजिए कि आरक्षण जब शुरू में बना था तो 10 साल के लिए बना था, फिर उसके बाद आज़ादी का हो गया 18 साल हो गया, तो इतना दिन में मान के जो आदमी उस कैटेगरी से निकल गया, जो अमीर में चला गया, बहुत ऐसा हुआ कि जिसके पास 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के घर में आमदनी होगा, चाहे किसी भी जाति के रहे, इससे मतलब नहीं है, तो उसको आरक्षण के कैटेगरी से हटाकर उस व्यक्ति को दे जो पूर्ण रूप से गरीब है, जो ठेला चलाता है, सुबह में 500 कमाता है, उसको घर चलता है, उस व्यक्ति के जो चाहे किसी भी जाति के रहे, नहीं कि हम जाति देख के आरक्षण देंगे तो उससे विकास ना होगा। इस समय केवल कहेंगे कि भारत विकसित भारत बने, तो विकसित भारत बनने वाला नहीं। जब तक लोग यहाँ खुशहाल नहीं होगा तो विकसित भारत कैसे बनेगा? हर आदमी के आमदनी अच्छा होना चाहिए, तब ये विकसित होगा। दूसरी बात हो गया कि बहुत लोगों के हो गया कि जैसे एग्जाम देने गए हर जगह, तो बहुत ऐसा कि 1500, 1000 सबका लगता है। स्टूडेंट के सब नहीं लगना चाहिए। मान लीजिए कि स्टूडेंट कमाने को छोड़िए जाता है, वो सबके काम कहाँ जाएगा? वो सबके इक्वल फॉर्म उर्म जब भरा है तो सबका एक समान लगे, ये नहीं कि 1500 किसी को लगता है तो किसी के 1000 लगता है, तो ये सब सही नहीं है। 1500 ये सबका बराबर लगे। यार इनका मानना है कि कुछ मतलब दशा में आरक्षण का लाभ जिनको नहीं मिलना चाहिए वो भी लोग लाभ उठा रहे हैं इसका। हम एक ही बात बोले कि गरीब अमीर की लड़ाई होना चाहिए पूरा भारत में। जो गरीब है, जो पूर्ण रूप से माने कि वो गरीब है, चाहे कोई भी रहे, नेता रहे चाहे कोई भी रहे, कोई भी आदमी, उसको आरक्षण मिले। और जो अमीर हो गया उसको आरक्षण से हटा दिया जाए।